न्यूजीलैंड की रहने वाली एक लड़की अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के भारत भ्रमण करने के लिए आती है। खास तौर से जब बनारस के कैंट से बाहर निकलती है, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती है, तब उस लड़की के पास एक व्यक्ति पहुंचता है। वह व्यक्ति गाइड का काम करता था। वह व्यक्ति कई विदेशी लड़कियों को गाइड कर चुका था और उनके साथ तस्वीर भी खिंचा चुका था। जब इस लड़की के पास पहुंचता है, वह व्यक्ति कहता है कि मैडम, मैं गाइड का काम करता हूं, अगर आप कहें तो जहां आप कहेंगी मैं वहां घुमा सकता हूं। वह लड़की इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करती है। फिर वह व्यक्ति इस लड़की को कुछ तस्वीरें दिखाता है, कुछ विदेशी लड़कियों के साथ जो तस्वीर खिंचा चुका था वह तस्वीर दिखाता है। तब इस लड़की को यकीन हो जाता है कि वास्तव में यह व्यक्ति गाइड का काम करता है। अब वह लड़की इस व्यक्ति पर विश्वास कर जाती है और उस व्यक्ति के साथ बनारस के पूरे गलियों में घूमती है, पूरे टेम्पल को देखती है, वहां के घाटों को देखती है, जानकारियां लेती है, कुछ दिन तक बनारस में रहती है। फिर एक रोज उस व्यक्ति से कहती है कि मैं मथुरा के वृंदावन घूमना चाहती हूँ, मथुरा का वृंदावन देखना चाहती हूँ। वह व्यक्ति कहता है वहीं हमारा घर है, चलो मैं आपको वृंदावन घुमा सकता हूँ। अब वह व्यक्ति इस लड़की को लेकर के अपने घर आता है। घर आने के बाद जब उस लड़की के पास देखता है बहुत सारे पैसे हैं, तब उसकी नीयत खराब हो जाती है। वह व्यक्ति अपने 3 दोस्तों के साथ शराब पीता है और उस लड़की को भी जबरदस्ती शराब पिलाता है। फिर अपने 3 दोस्तों के साथ बारी बारी से इस लड़की के साथ जो कृत्य किया, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। 1997 की एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। आप सब इस कहानी को सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या लोग ऐसे भी करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है 1997 से। न्यूजीलैंड की एक लड़की जिसका नाम डायना होता है, डायना के पिता का नाम राव तले होता है और माता का नाम एलन होता है। डायना जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, उसकी उम्र उस समय लगभग 26 वर्ष होती है। एक रोज वह अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं भारत भ्रमण करना चाहती हूँ। उसके पिताजी जब इतनी बात सुनते कहते हैं, बेटी तुम्हारी जहां इच्छा हो घूमने की तुम जाओ, घूमो, देश दुनिया को देखो और उनके बारे में जानो, उनकी जानकारियां लो। वह लड़की बहुत खुश होती है और अपने पिता से पैसे मांगती है। तब उसके पिता उसको कम से कम $60,000 $1997 में $60,000 अपनी बेटी को घूमने के लिए देते हैं और कुछ चेक भी देते हैं। वह लड़की पैसा को लेकर के अब भारत के लिए रवाना होती है। मुंबई आती है, मुंबई से फिर इसके बाद कुछ दिन मुंबई घूमती है, फिर इसके बाद बनारस आती है। बनारस के रेलवे कैंट स्टेशन से जब बाहर निकलती है, तभी एक व्यक्ति उस लड़की के पास पहुंचता है, डायना के पास। इस व्यक्ति का नाम धर्मदेव होता है। धर्मदेव गाइड का काम किया करता था। धर्मदेव कई विदेशी लड़कियों को गाइड कर चुका था और उनके साथ तस्वीर भी खिंचा चुका था। उसके पास विदेशी लड़कियों की तस्वीर थी, उनके साथ तस्वीर खिंचा चुका था। अब यह व्यक्ति जब उस डायना के पास जाता है और उससे कहता है कि मैडम मैं गाइड का काम करता हूं, आप अगर कहें तो मैं आपको सभी जगहों पर घुमा सकता हूं। वह लड़की इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करती है। तब यह धर्मदेव कुछ विदेशी लड़कियों के साथ जो तस्वीर खिंचा चुका था उन तस्वीरों को दिखाता है डायना को। तब डायना को विश्वास हो जाता है कि वास्तव में यह व्यक्ति गाइड का काम करता है। अब धर्मदेव पर वह लड़की डायना विश्वास कर जाती है और धर्मदेव के साथ बनारस में घूमने लगती है। धर्मदेव कभी 80 घाट, कभी मानस मंदिर, कभी संकट मोचन, तो कभी मनकरिका घाट, सारनाथ का टेम्पल, विश्वनाथ धाम, सब जगहों पर घुमाता है, सब जगहों की जानकारी देता है। वह लड़की बहुत प्रभावित होती है, बनारस को देख करके बहुत खुश होती है। कहती है कि हमने जैसा पढ़ा था, जैसा सुना था, वैसा हमको देखने को मिल रहा है। वह लड़की कहती है बनारस स्वर्ग से भी सुंदर है।
धर्मदेव डायना को भेलूपुर थाना अंतर्गत एक विष्णु लाज होता है, उसी लाज में इसको ठहराता था। रात में वहीं रहती थी वह डायना, वहीं सोती थी। फिर इसके बाद बनारस की गलियों में धर्मदेव के साथ घूमती थी। करीब करीब 1 महीने तक धर्मदेव के साथ घूमती है। धर्मदेव पूरी जानकारियां देता है बनारस के बारे में, जगह जगह घुमाता है, उसको अच्छी जानकारी होती है, वह गाइड का ही काम करता था। एक रोज डायना धर्मदेव से कहती है कि धर्मदेव, मैं मथुरा के वृंदावन घूमना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जो कर्मस्थली है, धर्मस्थली है, मैं उसको देखना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़ी श्रद्धा है हमें, मैं उनको बहुत मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। जब धर्मदेव सुनता है इतनी बात, तब कहता है कि मैडम, हमारा घर वृंदावन में ही है। वास्तव में धर्मदेव का घर वृंदावन में ही था, पर वह वृंदावन जो इसका घर होता है वृंदावन, वह कुछ अलग था। ये जो वृंदावन की बात कर रही थी वो लड़की एलन, वह मथुरा में पड़ता है, और धर्मदेव का जो घर था वृंदावन, एक गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी एरिया जो गाजीपुर जिला पड़ता है, गाजीपुर में था। यहां भी वृंदावन और मथुरा में भी वृंदावन। अब धर्मदेव कहता है कि मेरा घर वहीं है, चलो मैं आपको घुमा देता हूं। वह लड़की बहुत प्रभावित होती है धर्मदेव से, डायना धर्मदेव की बात को मान जाती है। अब धर्मदेव कैंट रेलवे स्टेशन पर जाता है और जखनिया के लिए, गाजीपुर जखनिया के लिए ट्रेन पकड़ता है। डायना के साथ ट्रेन पकड़ करके गाजीपुर के जखनिया स्टेशन पर जाता है, वहां से उतरता है और फिर उस लड़की को पैदल अपने साथ अपने घर लेकर के जाता है। वह लड़की भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उनके प्रति श्रद्धा थी। वो पैदल ऑन फुट वृंदावन जाती है, धर्मदेव के गांव गाजीपुर में। धर्मदेव अपने घर लेकर के जाता है। जब वहां पहुंचती है डायना, तो सर्वप्रथम उस मिट्टी को नमन करती है। उसे विश्वास था, धर्मदेव की बातें सुन करके उसे विश्वास हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए थे। धर्मदेव यहाँ के बारे में फिर जानकारी देता है, कहता है डायना से कि भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए थे। फिर वहां से कुछ जो पेड़ होते हैं, पेड़ों को दिखाता है, कहता है कि भगवान यहीं रास रचाया करते थे। गंगा के कछार में लेकर के जाता है, गंगा नदी दिखाता है, कहता है कि ये यमुना नदी है, यहीं भगवान श्री कृष्ण नहाया करते थे, अपने बाल सखाओं के साथ खेलते थे। और जो पेड़ थे उन पेड़ों को बताता था कि इन्हीं पेड़ों पर चढ़ करके गिल्ली डंडा अन्य खेल खेलते थे और इस नदी में नहाया करते थे। वह डायना गंगा नदी को बार बार प्रणाम करती है, उस धरातल को प्रणाम करती है, उन वृक्षों को बार बार प्रणाम करती है। उसे लगा कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण यहाँ रास रचाए थे, खेले थे, अपने दोस्तों के साथ क्रीड़ाएं किए थे। बहुत खुश होती है। धर्मदेव के साथ वह करीब करीब 1 महीने और रहती है। धर्मदेव के खेत बाड़ी में, धर्मदेव के बीबी के साथ खेत में जाती। जब धान करता तो धान का गट्ठर लेकर कपार पर, सर पर धर्मदेव के घर आती, हंसती खिलखिलाती रहती, बच्चों के साथ खेलती, बहुत खुश थी। उसे लगा कि मैं मथुरा के वृंदावन में हूं, इतना वो खुश थी। एक रोज वह डायना धर्मदेव से कहती है कि धर्मदेव, अब मैं परसों अपने वतन जाने वाली हूं, न्यूजीलैंड जाने वाली हूं। धर्मदेव जब इतनी बात सुनता है तब कहता है ठीक है मैडम, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन धर्मदेव को पता चल जाता है कि डायना के बैग में बहुत पैसे हैं, वो भी डॉलर, न्यूजीलैंड का डॉलर, और कुछ चेक भी हैं। 1997 में चेक कोई भी कहीं से भजा सकता था। वो सोचता है कि अगर ये पैसे और चेक मिल जाएं तो हम लोग तो माला माल हो जाएंगे। अब इसकी नीयत खराब हो जाती है धर्मदेव की। धर्मदेव रात को अपने 3 दोस्तों को बुलाता है। एक दोस्त का नाम राम शरण होता है, दूसरे का नाम कालीचरण होता है और तीसरे का नाम सिंधु होता है। इन तीनों दोस्तों को बुलाता है अपने घर। 11 बजे रात को
अपने तीनों दोस्तों के साथ धर्मदेव शराब पीता है और खूब शराब पीता है। फिर इसके बाद डायना को भी जबरदस्ती शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद जब वह डायना नशे में धुत हो जाती है, तब उस लड़की के साथ धर्मदेव बारी बारी से उसके तीनों दोस्त और धर्मदेव मिल करके रेप करते हैं। वह लड़की हाथ जोड़ करके रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, पर धर्मदेव और उसके साथी एक भी उस लड़की की नहीं सुनते हैं। जब तीनों बारी बारी से रेप करके हटते हैं, तब वह लड़की अपने आप को किसी तरह से संभालती है, उठती है और धर्मदेव से कहती है, धर्मदेव तूने मेरे साथ जो कुकृत्य किया है, मैं इसकी सजा तुम्हें दिला कर रहूंगी। अब धर्मदेव जब इतनी बात सुनता है तो डर जाता है। उसे लगा कि ये विदेशी लड़की है, हमें ये सजा दिलवा देगी। अब धर्मदेव के होश खराब हो जाते हैं। धर्मदेव अपने दोस्तों के साथ एक डायना का गला घोट करके हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद डायना को अपने ही बेड के नीचे एक गड्ढा खनता है। गड्ढा खनने के बाद वहीं अपने दोस्तों के साथ उस लड़की को दफन कर देता है और सीमेंट बालू से उसको प्लास्टर करवा देता है। प्लास्टर करवा करके धर्मदेव अब अपने घर से भाग जाता है, मुंबई चला जाता है, नाम बदल करके वहीं घूमने लगता है, कोई जॉब करने लगता है। धीरे धीरे इधर न्यूजीलैंड में जब इसका वीजा खत्म होता है डायना का, तो उसके पिताजी बहुत चिंतित होते हैं। बेटी घर पर नहीं पहुंचती है डायना, तब उनको चिंता सताने लगती है कि आखिरकार उसका वीजा खत्म हो गया और वो अभी तक आई नहीं। अब उसके पिताजी भारत सरकार से संपर्क साधते हैं। उसका कहीं जब अता पता नहीं चलता है, तो वह अपने पिता को चिट्ठी में बता चुकी थी कि मैं बनारस हूं इस वक्त। उसके पिताजी बनारस से आते हैं। बनारस जो रावतले थे, डायना के पिता बनारस लक्सा थाना अंतर्गत आते हैं। वहां के एसओ होते हैं राघवेंद्र प्रताप। उनसे संपर्क साधते हैं और अपनी बेटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। अब राघवेंद्र प्रताप उस केस को बड़े सीरियस लेते हैं और अपने दल बल के साथ इस केस की इंक्वायरी करने लगते हैं, जांच करने लगते हैं। एक रोज राघवेंद्र प्रताप को पता चला कि ये जो धर्मदेव था, ये विष्णु लाज में अक्सर रहा करता था और जो विदेशी लड़कियों को यहीं ठहराता था, उनको गाइड करता था, तो विष्णु लाज में ही ठहराता था। एक लड़की होती है, उससे इसका संपर्क था धर्मदेव का। वह अक्सर दोनों दोस्त थे। धर्मदेव मुंबई से चिट्ठी से इस लड़की से हमेशा बात करता था और मुंबई का अपना जो लैंडलाइन का फोन नंबर होता है वह दे चुका था। जब राघवेंद्र प्रताप यशो साहब को पता चलता है कि इस लड़की से धर्मदेव का संपर्क है, तब राघवेंद्र प्रताप इस लड़की के पास आते हैं और इससे पूछने लगते हैं, कुछ लालच देते हैं पैसों का। यह लड़की कहती कि हाँ, वो हमारे संपर्क में है। अब राघवेंद्र प्रताप डांट करके उस लड़की से फोन लगवाते हैं। कहते हैं कि धर्मदेव को फोन लगाओ और कह दो कि तुम्हारे लिए विदेश से कोई गिफ्ट आया है और विदेश से जो गिफ्ट आया है उसके साथ वो व्यक्ति भी आया है, वो तुम्हारे हाथ में उस गिफ्ट को सौंपना चाहता है। यह लड़की तुरंत धर्मदेव को फोन लगा देती है। धर्मदेव जब इस बात को सुनता है कि कोई गिफ्ट विदेश से आया है, उसे यह पता था, उसे लगता था कि हमने कई लड़कियों को जो गाइड कर चुका हूं, उन्हीं में से कोई लड़की हमें गिफ्ट भेजी है। अब धर्मदेव जब इतनी बात सुनता है, यह लड़की कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ, अपना गिफ्ट ले लो, ये जो व्यक्ति आए हैं ये तुरंत जाने वाले हैं। धर्मदेव जब इतनी बात सुनता है, तुरंत फ्लाइट के जरिए बाबतपुर एयरपोर्ट पर आता है। फिर इसके बाद जो भेलूपुर का जो विष्णु लाज होता है, विष्णु लाज में पहुंचता है। वहां राघवेंद्र प्रताप और डायना के पिता रावतले वहीं बैठे होते हैं। जब वहीं कमरे में प्रवेश करता है धर्मदेव, राघवेंद्र प्रताप यशो साहब को देखता है, अवाक रह जाता है। फिर इसके बाद राघवेंद्र प्रताप धर्मदेव को बुला करके डायना का तस्वीर निकालते हैं और दिखाते हैं। कहते हैं, धर्मदेव क्या इस लड़की को पहचानते हो? तब धर्मदेव कहता है कि साहब, मैं इसे बिल्कुल नहीं पहचानता, हमें क्या पता कि ये लड़की कौन है।
राघवेंद्र प्रताप अब धर्मदेव को 2 थप्पड़ मारते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि हरामजादे, तुम इस लड़की को गाइड कर चुका है, तू बता कि ये लड़की है कहां। तब जब थोड़ी शक्ति दिखाते हैं यशो साहब, ये धर्मदेव डर के मारे कबूल कर लेता है, बताता है कि साहब इस लड़की को हमने मौत के घाट उतार दिया। ये लड़की जो पैसा लेकर के आई थी, उसी लालच में पड़ करके हम और हमारे 3 साथी मिल करके इस लड़की के साथ बलात्कार किए। फिर इसको अपने ही हम बेड के नीचे हमने इसको गड्ढा खन करके गाड़ दिया। जब एलन के पिता जो डायना थी, उसके पिता रावतली इतनी बात सुनते हैं, रोने लगते हैं। राघवेंद्र प्रताप धर्मदेव को अपने साथ उसके घर लेकर के जाते हैं और बारी बारी से धर्मदेव के 3 साथियों को, रामशरण, कालीचरण और सिंधु को गिरफ्तार करते हैं। फिर इसके बाद गड्ढा खुदवाते हैं और उस लड़की के कंकाल को निकालते हैं। कंकाल निकालने के बाद उस लड़की डायना का डीएनए चेक होता है, रावतले का, और उस हड्डी से डीएनए चेक होता है तो पता चलता है कि यह डायना ही है। अब राघवेंद्र प्रताप चौंक पड़ते हैं। फिर उस कंकाल को रावतले साहब को सुपुर्द करते हैं। रावतले उस कंकाल को लेकर के अपने न्यूजीलैंड जाते हैं, अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपने सभ्यता कल्चर के हिसाब से उसकी अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। इधर जो धर्मदेव था, धर्मदेव और उसके 3 साथियों को उम्र कैद की सजा होती है, न्यायालय सजा देती है। फिर इसके बाद कुछ दिन व्यतीत होता है। न्यूजीलैंड की जो सरकार थी, राघवेंद्र प्रताप को न्यूजीलैंड बुलाती है और वहां इनको सम्मानित करती है। बस ये थी डायना हत्याकांड की कहानी। 1997 की बिल्कुल सच्ची कहानी है। आप सब गूगल पर सर्च मारेंगे तो यह कहानी पूरा आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, जानकारी आप सब ले सकते हैं। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। हमारे कुछ व्यूअर हैं, अपना नाम लेने की अपील किए हैं। एक हैं ब्रोजेंद्रो सिंह करके, ये मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी कहानियों को सुनते पसंद करते हैं। राकेश सैनी जी हैं जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, हमारी कहानियों को सुनते पसंद करते हैं। दिनेश कुमार सिंह हैं, ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारी कहानियों को सुनते पसंद करते हैं। और एक है राकेश गौतम जी, आज इनका जन्मदिन है। इन्होंने कहा था कि आप हमारे जन्मदिन के बारे में बोलिए, हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये था उन लोगों का नाम। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस पता दीजिए, आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा बारी बारी से। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।